अजीजा ने मन अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदेद। आपके भाई का आपको सलाम पहुंचे। फैरा डिक्लेरेशन होते हैं, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें अमेरिका में आपको बताना पड़ता है कि आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। मैं डिटेल स्टोरी कर चुका हूं कि $6 लाख महीना लगाया जा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर, आपके पैसे, अवाम के पैसे। आसिम मुनीर या आसिम खंजीर आप बोलते हो यार, आप लोग बोलते हो, मैं तो नहीं बोलता। चाचू विस्की उर्फ मिस्त्री फौज वाले बोलते हैं। अन्नेवा पैसा लगा रहा है अमेरिका में, और जिस तरह मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं एग्जैक्टली वही चीज साबित हो रही है। और फेरा डिक्लेरेशन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है कितना पैसा लग रहा है। पैसा साबित हो चुका है, जो मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। $6 लाख महीना लग रहा है, ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन क्यों लग रहा है, मैंने जो आपको बताया था वो सच साबित हुआ। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि अब इनकी अगली गंदी चाल, इनके शैतानी ज़हनों के अंदर, जीएचक्यू के अंदर आसिम मुनीर द डिसीवर की क्या चल रही है, वो मैंने आपको बतानी है पहले। लेकिन पहले फेरा डिक्लेरेशन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर जी क्यों हो रही है सारी की सारी लॉबिंग। वो कह रही जी ट्रेड इन्वेस्टमेंट जीरो, अंडा ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुई है इस लॉबिंग की वजह से। फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन खे और सवा फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन हुई है यहाँ पे। टोटल बातें इनसे करवा लो। असल कहानी सिक्योरिटी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो डबल डाउन करना चाहता है अपनी कमिटमेंट के ऊपर काउंटर टेररिज्म में, जिसमें वो आईसिस को जो है वो कंट्रोल करना चाहता है, दाइश को कंट्रोल करना चाहता है। उल्टा दाइश को आबाद किया गया। दाइश को वैसे अफगानिस्तान में लाया कौन था, जहाजों के ऊपर ये लोग आए थे वहां से, वो एक अलग कहानी है। कहते हैं हम इनको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्या करेंगे भाई, लोग बैठ के मस्तूम क्या कहते हैं, इन्होंने अपने आबाद किया 2024 से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं। अच्छा चलो, और इस वक्त वादी तीरा के अंदर इनको आबाद किया जा रहा है। लेकिन असल कहानी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन चाहता है। और खुल के उन्होंने लिख दिया कि जी पाकिस्तान तैयार है, अमेरिका अगर डॉलर लगाए तो कहना चाह रहे हैं आईसिस के खिलाफ असिस्ट करेगा, और जो अमेरिका वेपन छोड़ आया है अफगानिस्तान में वो वापस लेके आएगा। सानू डॉलर में खाओ, साडा मूड बनाए, ठीक है। और ये मैं बकायदा नाम लेके इन कंपनीज को एक्सपोज कर चुका हूं। ये स्क्वायर पैटर्न बॉग्स कंपनी, मैं आर्टिकल मेरे एक्स प्रोफाइल पे जाएं, वहां भी आपको मिल जाएगा, सबूत मिल जाएंगे। तमाम डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं कि कौन कंपनी कितना पैसा कहां पे लगा रही है। एक एक चीज मैं पब्लिश कर चुका हूं यहाँ पे। मैं अभी आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूं, तो मकसद ब्रैग करना नहीं है, मकसद सिर्फ जो है वो गुज़िश्ता से पविस्ता आपको याद दहानी कराना है, ताकि मैं आपको इनका प्लान बताऊं अगला। और इतना घटिया और गंदा प्लान है इनका कि ये दोबारा से जो है ना बाज नहीं आ रहे। मसला ये जंग छिड़े बगैर इनका गुजारा नहीं है, एक कॉमन एनिमी प्रेजेंट किए बगैर इनका गुजारा नहीं है। इस वजह से अफगानिस्तान में रजीम चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन करना क्यों चाहते हैं यार, इनको उंगल क्या है, वहां से वेपन्स लेके आने, सेकंड हैंड वेपन्स लेके आने, स्मॉल आर्म्स एंड एमुनिशन लेके आना है। कोई हाईटेक वेपन तो वहां पे नहीं है। मसला क्या है अंदर, विचली गल क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उस विचली गल तक पहुंचने के लिए पहले ये जरा सबूत देख लीजिए। जब रिचर्ड ग्रेनल उनसे बातचीत होती है, प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर हैं, उन्होंने उनकी ट्वीट्स जो हैं वो हर 2-3 महीने बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाती हैं, तो वो नहीं वहां पे रहती। लेकिन 2 जनवरी 2025 को मैंने उनको डायरेक्ट मुखातिब करके कहा कि जी पाकिस्तान मिलिट्री हंता में जनरल आसिम मुनीर जो है वो आईएसएस, जिसको ये कह रहा है कि जनाब आईएसएस को हम खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ ये बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जनाब आईएसएस को तो इन्होंने पनाह दी हुई है, अपने पास रखा हुआ है, और यूएस डीप स्टेट को ये यूटिलाइज करना चाहते हैं रजीम चेंज के लिए अफगानिस्तान में। तो फिर वेस्ट कब कट ऑफ करेगा सपोर्ट इस तरह के जर्नलों की, जिनको बुला के आप फेवरेट फील्ड मार्शल बनाते हैं। लेकिन बहरहाल रिचर्ड ग्रेनल को भी कहा गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप बैक ऑफ कर दें, फ्री इमरान खान मत लिखें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बाज आ जाएंगे। मैंने आपको 1 अक्टूबर 2025 को ब्रेकिंग न्यूज दी कि जीएचक्यू में हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि ड्रोन स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर करने का जीएचक्यू का प्लान है, ताकि सिचुएशन को मजीद खराब किया जाए। और ये ड्रोन स्ट्राइक अफगानिस्तान में काबुल में होने से पहले ही मैंने ये बताया था, ताकि एक ब्रॉडर इंटरवेंशन अफगानिस्तान के अंदर जस्टिफाई की जाए। जबकि जनरल आसिम मुनीर रजीम चेंज प्रपोजल काबुल के बहुत दफा अमेरिका लेके जा चुके हैं, और वहां पे बार बार प्रपोजल दे रहे हैं। सबूत आपके सामने हाजिर है कि जनाब हम काबुल के अंदर जाके असला लाना चाहते हैं, लेकिन असल में ये रजीम चेंज चाहते हैं काबुल के अंदर। और लेकिन अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसका अप्रूवल नहीं दे रही। लेकिन उसके बावजूद आईएसआई अफगानिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर स्पेसिफिकली उनके पीछे पड़ी हुई है।
डायरेक्ट चैनल से भी इन्होंने राब्ता किया हुआ है, और यूएस का अफगान तालिबान ने जो है वो डायरेक्ट चैनल से राब्ता किया हुआ है अमेरिका के साथ, इसलिए से ये कामयाब नहीं हो पा रहे, इनको अप्रूवल नहीं मिल रहा मतलब डॉलर नहीं मिल रहे, मैंने डॉलर खाओ मेरा मूड बने, क्योंकि इनकी तो हालत ये है कि पल्ले नहीं तेला तक कर दी मेला तो रॉयटर्स के और बीबीसी उर्दू के और अल जजीरे के और इस तरह के वो ब्लूमबर्ग के पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हुए उनसे आर्टिकल छपवा के उन लोगों को काबू करके, किसी को ब्लैकमेल किया हुआ है, किसी को हनी ट्रैप किया हुआ है, किसी को माल लगा रहे हैं, काबू किया हुआ है और उनको काबू करके आर्टिकल छपवा के काम चला रहे हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आ रहा। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं आ रहा तो अगली गेम क्या है इनकी, इन्होंने गेम अपनी ढाल दी है। मैंने आपको बताया कि आईएसआई ने फिर भी प्लान परस्यू किया, वो प्लान क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। मजीद क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की सलामती का मामला है, मतलब पाकिस्तान की फेडरेशन की सलामती का मामला है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है मामला। मैंने आपको मजीद 7 नवंबर 2025 को बताया कि आसिम मुनीर रजीम फंडिंग के लिए अफगानिस्तान में जो है वो प्लान कर रहा है, उसके लिए फंडिंग चाहता है, डॉलर चाहता है, अभी तक उसको कोई डॉलर नहीं मिले, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि जो है वो उसको डॉलर नहीं मिले क्योंकि अमेरिका में मूड जो है वो कुछ और हुआ है, और वो पता चलता है न्यूयॉर्क के इलेक्शन से पता चलता है। ज़ल्मा खलीलजाद ने गुड न्यूज दी जनाब 1 अक्टूबर 25 को ही कि अफगानिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया गया है। तो मैंने बताया जी कि आप गेट रेडी रहे रजीम चेंज के लिए। अफगानिस्तान में आईएसआई फुल फ्लेज इसके ऊपर काम कर रही है और ये आसिम मुनीर की मिस्ट्री डॉक्ट्रीन है। ये मिस्ट्री डॉक्ट्रीन, भाई मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको नाम दिया हुआ है, बाजवे डॉक्ट्रीन के बाद मिस्ट्री डॉक्ट्रीन, ठीक है। मैंने 4 मार्च 2025 को इससे पहले बताया था कि आसिम मुनीर ज़ल्मा खलीलजाद को ही कोट करके वो कह रहे थे कि ये फाइटिंग 1 हफ्ते से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बॉर्डर टाउन्स के अंदर, मेजर ट्रेड क्रॉसिंग पॉइंट्स वगैरह के ऊपर, तोरखम वगैरह के ऊपर बहुत से आम मासूम लोग मारे जा रहे हैं, रेफ्यूजी बन रहे हैं। मैंने कहा था आसिम मुनीर को फंडिंग चाहिए, डॉलर चाहिए अमेरिका से रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए। शुक्र है वो डॉलर तो नहीं मिले, लेकिन बहरहाल यहाँ पे अलमरसाद इंग्लिश ने कहा कि फैंटम किलिंग और फैब्रिकेटेड वॉर्स ये बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी मैन्युफैक्चर कर रही है नैरेटिव, कई सालों से अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं बात बताने वाला हूं वो इसके साथ जुड़ी हुई है। मैंने कहा था कि आसिम मुनीर जो एक करप्ट तरीन पाकिस्तानी मिलिट्री हंता को लीड कर रहा है, उसकी ख्वाहिश ये है कि वो रजीम चेंज करे अफगानिस्तान में, और लेकिन उसके साथ होना वही है जो इससे पहले अंपायर्स के साथ हुआ है, ये मैंने बात की थी। और मैंने आखिर में आपको ये बताता चलूं सेकंड लास्ट के मैंने 8 नवंबर 2025 को ये खबर ब्रेक की थी कि मेरे जराये के मुताबिक पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस कर लिया गया है तकरीबन कि पाकिस्तान रजीम चेंज ऑपरेशन करे अफगानिस्तान में। ये मैंने आपको बताया था और उसका सबूत अब यहां पे मौजूद है। लेकिन उसके नतीजे के अंदर जाहिर बात है कि अफगान गवर्नमेंट अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की वो मोबिलाइज हुई। ज़ल्मा खलीलजाद इज द की फिगर ओवर देयर और वो रिपब्लिकन्स के साथ ही हैं। मैंने मजीद इसके ऊपर ये भी बताया था कि यहाँ ये बता रहे हैं ना असला हमने वापस लेके आना है, तो ये मैंने 15 अप्रैल 2025 को बताया था। ये मैं आपको 2024 से रजीम चेंज का इसका प्लान बता रहा हूँ, मिस्ट्री डॉक्ट्रीन का। मैंने 15 अप्रैल 2025 को आपको बताया था, नॉट ब्रैगिंग, क्योंकि आगे से जो मैंने बात आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड है, जो इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आसिम मुनीर बहुत ज्यादा डेस्परेट होता चला जा रहा है क्योंकि वो किसी भी तरीके से बताना चाहता है कि मैं जीत रहा हूं। जिस तरह आजकल ये JF-17 वाली खबरें लग रही हैं, ओए होए 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 हमने सऊदीया से JF-17 कर लिया। अल्लाह के बंदो, साउथ चाइना सी खुद मॉर्निंग पोस्ट कहती है कि यार सऊदीया वाले डील को चाइना को फायदा होगा और सऊदीया को तो F-35 मिल रहे हैं, वो क्यों तुमसे लेंगे, लेकिन कोई ना कोई ये चीज दिखाना चाहते हैं। फिर इन्होंने जनाब वो मिनरल वाला, याद है आपको, रेयर अर्थ एलिमेंट वाला, क्या फुदू फिक्स किया, आप लोगों को बताया, शेख चिली के ख्वाब दिखाए कि बस पाकिस्तान तो अभी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वो साल हो गया इन्वेस्टमेंट तक, मतलब क्या आनी थी पुट्ठा जा ही रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। अब नया रेयर अर्थ एलिमेंट की जगह इन्होंने कहानियां छापनी शुरू की है, JF-17 की डील हो गई है, ठीक है। अमेरिकन डेलीगेट्स ये बताते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो आर्म रखे गए हैं वो फ्रेश सपोर्ट मैंने कहा था कि एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर कि हम ये आर्म्स वापस लेके आएंगे, लेकिन कोई भी काम इनके लिए हो नहीं रहा, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। पाकिस्तानी डायस्पोरा की कॉन्फ्रेंस करके भी ये काम करने की कोशिश की गई और इन तमाम चीजों का सबूत यहाँ पे मौजूद है। और अब जो प्लान किया जा रहा है, ग्रेटर पंजाब का जो माइंडसेट है वो क्या है कि अब क्योंकि इनका झगड़ा चल गया है पश्तूनों के साथ, तो कहते हैं जी अभी हमारी जो पश्तूनों की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अफगान जहाद के जमाने से जिसको हमने फंड किया और चलाया, ये कल वाला आपने वीलॉग देख लेना है, लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं, थोड़ी हिम्मत करके देख लीजिएगा अगर आपको बैकग्राउंड समझना है तो।
تو ان کے ساتھ اب ان کی نہیں بنتی, کیونکہ جب سے انہوں نے 9/11 کے بعد سے ان کو دغا دی تو وہ اب جو ہے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے, افغانین رائٹلی سو نہیں کرتے, افغان نہیں کرتے, پشتون نہیں کرتے. اور اب بھی جو پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ جو عاصم اور شریف مل کے گریٹر پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ ویلاگ کل والا دیکھ لیجئے گا, آپ کو پتا چل جائے گا کہ انتہائی گھمنڈی قسم کی ایک سوچ ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ پنجاب کو سپورٹ کریں, نواز شریف کو سپورٹ کریں, عاصم منیر کو سپورٹ کریں, پٹواریوں کو سپورٹ کریں, یہ پنجاب کی پارٹی ہے. پہلے عمران خان کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے, اور اب یہ افغانستان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی یہ پشتون قوم, پختون قوم, افغان قوم, جو بھی آپ کہہ لو, ٹرائبز ڈفرنٹ ضرور ہیں لیکن ایک ہی قوم ہے, اور بارڈر کے دونوں طرف آباد ہے ہمیشہ سے, ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف آباد ہے, جس کو آپ انٹرنیشنل بارڈر بنانے کے لیے $500 ملین کی آپ نے فینس لگائی تھی, کیا ہو گیا اس فینس سے, اور وہ پیسہ کدھر گیا $500 ملین, آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اب جو ان کا پلان ہے پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ کا, یہ اب جو انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں جن کو انہوں نے پالا ہوا, وہ بھی کراچی کنٹرول کر رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا ہے, وہاں سے کراچی کا یہ پیسہ کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی تلقات اسی کو انہوں نے رکھ کے جو افغانستان کے اندر بھی جن لوگوں کے, افغانستان کے اندر جن کے اس وقت بزنس انٹرسٹ دبئی میں ہیں, دبئی اور کراچی میں, اس کو بھی کنٹرول تو کیا ہوا ہے. لیکن اب باقاعدہ طور کے اوپر خیبر پختونخوا کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجابی طالبان جن کو بولتے تھے, بہت تگڑا بولتے تھے, کمانڈ انفراسٹرکچر کہتے تھے, بڑے تگڑے لوگ ہیں یہ بولا تھا مسعود اظہر والے لوگ جو ہیں, اور یہ جو ان کے حافظ سعید صاحب والے جو لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے جن کو اسٹیٹ پروٹوکول اور اسٹیٹ پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, ان کے بندوں کو لانچ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر بھی. نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ افغانستان کے اندر بھی کیا جا نہیں رہا, کیا جا چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اور میں نے اس کو کنفرم کیا ہے 3 مختلف جگہوں سے, افغانستان سے, پاکستان سے اور امریکہ سے. تینوں جگہ سے ایک ہی بات آئی ہے کہ بالکل 100% ٹھیک ہے. کیوں پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پنجابیوں کو, یا پنجابیوں نے جو لوگ ہائر کیے ہیں افغانستان کے اندر, وہاں بھی غربت ہے, اور جو آپ نے زبردستی ریفیوجیز واپس بھیجے ہیں جو پیدا ہی پاکستان کے اندر ہوئے تھے, ان کو آپ نے زبردستی واپس بھیجا ہے, لیکن وہ آپ نے پہلے سے آپ نے ایسٹس بنا لی ہیں اپنے, ان کو بھیجا وہاں پہ. وہ جیش محمد کا آپ نے غزنی کے اندر کیوں مرکز بنایا ہوا ہے, وہاں سے اٹیک انڈیا میں لانچ کیا جا رہا ہے. ایک تو ان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے, اوپر سے انڈیا میں ابھی یہ دلی بلاسٹ ہوا تھا 2-1 مہینے پہلے, اس میں کے لنکس ڈائریکٹ نکلے کہ جی بندے جو تھے وہ غزنی کے اندر پکڑے گئے. اور یہی پلان اس وقت ملٹری آپریشن صبح شام کر رہا ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ جناب ہندوستان نے حملہ کر دیا, کھلو جا ساڑھے پیچھے ہوں, جس طرح 4-5 دن پہلے ہوا تھا, اور آج دن تک پیٹ رہے ہیں اس کو. ہم نے جہاز گرا دیے تھے, ہمارا فیلڈ مارشل بن گیا تھا, ہم جہاز بیچ رہے ہیں. اور تم کیا بیچ رہے ہو, پلے نیتے لاتے کر دی میلا, وہ تو چائنا کے جہاز بک رہے ہیں, فائدہ سارا چائنا کو ہے. تمہیں 20% مزدوری مل جائے گی, ٹھیک ہے, کمیشن مل جائے گا, ٹھیک ہے, مانتے, لیکن وہ 20% کمیشن کیا تمہارے قرضے اتار دے گا؟ نہیں, تمہارے اپنے کاروبار صرف چلائے گا. پاکستانی قوم کو کیا ملا ہے؟ اور یہ کام دوبارہ پاکستانی قوم کو بلیک میل ہو نہیں رہی, عمران خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انہوں نے پلان جو بنایا ہے, اور میں کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسٹس پلانٹ کیے جا رہے ہیں اس گریٹر پنجاب مائنڈ سیٹ کے اندر, خیبر پختونخوا میں پشتونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اسی لیے سہیل افریدی کے پیچھے یہ پڑے ہوئے, ان کی منہ جو ہے, ان کی زبانیں جو ہے وہ کتے والی بہو والی ہوئی ہوئی ہیں. جو وہ کل پرسوں لگا ہوا تھا طلال چودھری جو لگا ہوا تھا, آپ نے سن ہی لیا تھا, جس قسم کی بکواس یہ لوگ پاکستان کی میڈیا پہ کوئی دیکھتے نہیں ہے, لیکن دیکھ لیں تو کر رہے ہیں. یہ جو گریٹر پنجاب مائنڈ سیٹ ہے کہ تن کے رکھو ان کو, پٹھانوں کو, یہ جو سوچ ہے, اس سوچ نے بنگالیوں کے بارے میں یہ سوچ تھی, ٹوٹ گیا تھا بنگلہ دیش, لڑنے والے وہ لوگ تھے. یہ بھی آپ کے خیال میں کہ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ اور یہ جو پلان ہے آپ کا کہ افغانستان کے اندر آپ جو یہ جیش محمد ٹائپ جو لشکر مشکر آپ کے جو ہیں, اور حافظ سعید والی جو آرگنائزیشن اس کا تو کنفرم نہیں ہے, لیکن جیش محمد کا مولانا مسعود اظہر صاحب والا کنفرم ہے کہ ان کے ایسٹس آپ پلانٹ کر کے, سینٹر وہاں پہ پلانٹ کر کے آپ انڈیا کے اندر حملے کرانا چاہتے ہیں. کیونکہ ریئیکشن تو انڈیا نے دینا ہے, ان کی ڈیموکریسی ہے, ان کو مسئلہ ہے, ان کی مجبوری ہے. ریئیکشن انہوں نے افغانستان پہ دینا نہیں ہے, ان کو تو پتا چل جانا ہے, کیونکہ ابھی بھی ان کو پتا چل گیا کہ یار یہ ہو رہا ہے افغانستان سے, لیکن یہ بندے پلانٹ وہاں سے پاکستان نے کیے ہوئے. لیکن آپ پاکستان کے اوپر ریئیکشن دیں گے, پورے پاکستان کو کہا جائے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا جائے گا, دیکھو جی ان پہ حملے ہوئے ہیں, دہشت گردی ہوئی ہے, ان کے ڈیم ٹوٹ گئے, انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے حصے کے اوپر یہ ڈیم بنا رہے تھے, ان پہ اٹیک ہو گئے. اب یہ اٹیک جو بھی ہوا ہے, ان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے, افغانستان دہشت گردی کا ہب ہے, یہ نیریٹو بن رہا ہے.
हालांकि अफगानिस्तान वाले दावा ये करते हैं कि भाई आप तो आईएसआईएस को वादी तीरा के अंदर बिठा रहे हो और उनको कंट्रोल करने के लिए ये इल्जाम लगाया जाता है, और इसमें बहुत बड़ा वेटेज है, क्योंकि इनको पहले पूरे के पूरे पाकिस्तान में दाइश वालों को, आईएसकेपी को प्लेस किया गया है ताकि ये जाके अफगानियों को जो है वहां पे अटैक करे, पाकिस्तान को खुद ना जाना पड़े। और उस वहां पे इनको आईएसकेपी वालों को छोड़ा जाए, आईएसएस दाइश जो भी आप उसको बोलना चाहते हो, उनको अफगानिस्तान को अटैक करने के लिए छोड़ा जाए, और अफगानिस्तान में जो एसेट प्लांट किए हैं वो इंडिया के अंदर जाए, इंडिया रिस्पांस पाकिस्तान को करे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताओ कि यार ये देखो अफगानिस्तान के ऊपर से अटैक हुआ है, अफगानिस्तान जो है वो यूएन ने पेपर लिखे हुए हैं, वो दहशतगर्द, वो टेरर इकोसिस्टम है, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान ये तो है ही साले टेरर सिस्टम है। चला सारा माइंडसेट पीछे ग्रेटर पंजाब का है कि पठानों को फंसा दो, अपने बंदे वहां पे प्लांट करो, इंडिया में अटैक करो, इंडिया हम पे अटैक करेगा, दुनिया को बताओ इंडिया जो है हमारे साथ जाति कर रहा है, अफगानिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया और ये हमारे साथ काउंटर अटैक करें, और उनको बम शम की धमकी दो, उनके साथ अटैक करो, उनके ऊपर जंग 4-5 दिन की करो, 4-5 दिन से ज्यादा लड़ ही नहीं सकते। ये मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी जो है वो 7 दिन की है, 21 में गेम ओवर है, 21वें दिन बम चलेंगे, और एक दूसरे से बात करते हैं फोन के ऊपर कि अभी आपने ये कर दिया, डीजीएमओ इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले, आपने ये कर दिया, फिक्स चल रहा होता है, फिर ये जी फोन आया, हेलो हेलो, हाँ जी सर, फिर हमने ये कर दिया, अभी आपने क्या करना है कर लें, वो फिर करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी अभी हमने कर लिया, अभी आपने क्या करना है कर लें, ठीक है, इट इज प्रैग्मेटिक, क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन नहीं चाहते, इनको पता है कि उनकी क्या कमजोरी है, उनके कारोबार चल रहे हैं इंडिया के, उनको पता है ये न्यूक्लियर एस्केलेशन नहीं चाहते, तो 4-5 दिन की जंग करेंगे, पूरा पाकिस्तान पीछे इकट्ठा करेंगे, कहेंगे ये देखो हिंदू साला हमें आके खा जाएगा, ये साला हमें खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा, ओ पीछे हो जाओ सारे, फील्ड मार्शल के पीछे खड़े हो जाओ। और फील्ड मार्शल जो है पिछली जंग करके जो है वो फील्ड मार्शल बना है, और अब वो सदर पाकिस्तान बनना चाहता है 28वीं तरमीम के बाद। एक तीर से दो शिकार, अफगानिस्तान, दहशतगर्दी की आमा जगह, पुराने कागज निकालो, बताओ ये देखो जनाब ये तो यूएन ने बोल दिया, ये फलाने ने बोल दिया, ये पख्तून जो है ये तो है ही पश्तून है इस किस्म के, अफगान है इस किस्म के, सारी दहशतगर्दी यहीं पे हो रही है, यही पूरा, और यही बेच रहे हो तुम, यही तो बेच रहे हो, ये एविडेंस है ना, तुम यही तो लॉबी कर रहे हो, और क्या लॉबी कर रहे हो सालों, इसके अलावा और कौन सी तुम्हारी लॉबी है। और इस लॉबिंग का चलो पाकिस्तान को अगर कोई फायदा हो रहा होता मुझे बताओ, धेले का अगर फायदा हुआ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो उधार के ऊपर चल रही है, या टैक्स तुम लोग लेके अपनी तनख्वाहें और अपने मराद बढ़ाते जा रहे हो, लेफ्टिनेंट जनरलों और मेजर जनरलों की जो है वो बेनिफिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, डीएचए के कमर्शियल प्लॉट बढ़ते चले जा रहे हैं, मिला क्या पाकिस्तान को यार, मुझे बताएं आप। तो ये जो पूरी की पूरी गेम हो रही है, ये एक तीर से दो शिकार करने की, कि अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान से ये अटैक करवा के इल्जाम अफगानिस्तान पे, इंडिया पाकिस्तान पे रिएक्ट करता है, तो इंडिया को जो है वो 4-5 दिन से आगे नहीं जाने देना, नहीं तो कहना है हम बम चला देंगे, अमेरिका को जाके कहना है कि अबू जी हम बम चलाने लगे हैं, ट्रंप को कहना है अगर आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो जंग रुकवा दें, हफ्ते के अंदर गेम ओवर, और पूरा पाकिस्तान दोबारा कम से कम 4-5 महीने पीछे या साल एक के लिए पीछे खड़ा होके पाक फौज जिंदाबाद के नारे मारेगा, और कहेगा क्या ही बात है आसिम मुनीर की, और आसिम मुनीर उस गेम के अंदर 28वीं तरमीम करके खुद सदर बन के जिया उल हक दोइम या अयूब खान बन के बैठ जाएगा। ये टोटल कहानी है यार इनकी, और मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर आप मुझे फिर मजीद चैलेंज करेंगे तो मैं मजीद ये भी एविडेंस सामने रख दूंगा। मुझे पता है कि बहुत से लोग, अहम लोग इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर मेरे व्लॉग देखते हैं, आप मुझे बता दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, इसमें से कोई भी एक बात जो है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ रिलेट नहीं करती, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने रखी है, फैसला आवाम ने करना है कि आपने फुद्दू लगना है या नहीं लगना है। हम वक्त से आपको बता रहे हैं, हम 5-6 महीने पहले आपको बता रहे हैं कि इनका 5 साल अगले का क्या प्लान है, और इसके अलावा भी बड़े प्लान है, वो भी सारे खुलेंगे जानी। यू स्टार्टेड इट, वी लैंडेड, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदाफिज।